देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों सप्रेम जय भीम। हम हैं एडवोकेट सुधीर यक्ष तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। सच लेकिन कड़वी बात, सच लेकिन कड़वी बात, इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर यक्ष तायडे हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों सच लेकिन कड़वी बात, सच लेकिन कड़वी बात, इस सेगमेंट में आज हम एक गंभीर मसले पे, एक गंभीर मामले में आपसे संवाद करने जा रहे हैं और चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों हम पहले आज इस सेगमेंट में जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण 3 सवालों पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। जो महाराष्ट्र राज्य के एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े साहब, इनके ऊपर में कुछ लोग जाति का प्रमाण पत्र फर्जी लगाया है ऐसा आरोप कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। तो क्या समीर वानखेड़े के साहब के खिलाफ में कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? उनके खिलाफ में क्या आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है? क्या उन्हें एससी कैटेगरी के व्यक्ति के आरक्षण पे कब्जा किया है इलीगल तरीके से? इन बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी है, क्या कोई व्यक्ति जब अपना धर्म बदलता है तो धर्म बदलने के बाद क्या उसकी मूल जाति बदल जाती है? इस पे चर्चा करने वाले हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कोई हिंदू जाति या अनुसूचित हिंदू धर्म का व्यक्ति या अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर अपने बेटों का नाम या अपना खुद का नाम मुस्लिम धर्म के मुताबिक अगर रखता है तो क्या मुस्लिम धर्म का केवल बच्चों का नाम रखने से क्या उस व्यक्ति की जाति मुस्लिम हो जाती है? क्या उसका धर्म मुस्लिम हो जाता है? दोस्तों हम अपना परिचय देना चाहते हैं। हम एडवोकेट सुधीर यक्ष तायडे, हमारी शैक्षणिक योग्यता बीएससी एलएलबी है और दोस्तों पिछले 21 वर्षों से हम अमरावती जिला सत्र न्यायालय या हम वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 साल से हम नागपुर के मुंबई हाईकोर्ट के बेंच यहाँ पर हम वकालत कर रहे हैं। ब्लू टाइगर सोशल फाउंडेशन यह जो एनजीओ है इसके हम संस्थापक अध्यक्ष हैं। ब्लू टाइगर फोर्स महाराष्ट्र प्रदेश इस सामाजिक संगठन के हम संस्थापक अध्यक्ष हैं और ब्लू टाइगर इस अखबार के हम संपादक हैं। दोस्तों समीर वानखेड़े के ऊपर में अभी कुछ लोग, कुछ सियासत के लोग और कुछ फिल्मी अभिनेता उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके पिता का नाम दाऊद है और वो मुस्लिम धर्म का है। उस व्यक्ति ने अपनी जाति छिपाई है और एससी कैटेगरी का झूठा सर्टिफिकेट देकर उसने एससी कैटेगरी के व्यक्ति के जगह को गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा किया है। ऐसा कुछ सियासी नेता, कुछ मंत्री और कुछ फिल्म अभिनेता ये आरोप उन पे बार बार लगा रहे हैं। हम कानून के जानकार हैं और हम कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर देना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ की जो भारत देश की और प्रत्येक राज्य का जो मुख्य धर्म है वो हिंदू धर्म है और ये हिंदू धर्म के लोग
धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले हैं। और बहुत सारे हिंदू दंपति में शादी के 5 साल के बाद भी, शादी के 10 साल के बाद भी उन्हें कोई औलाद नहीं होती, उन्हें संतति पैदा नहीं होती, तो मुस्लिम धर्म के ऐसे दंपति जो हिंदू धर्म के ऐसे दंपति जो भारत देश में चाहे अजमेर हो, चाहे बुल्ढाना का सैलानी हो, चाहे नागपुर का ताजुद्दीन बाबा हो, इन दरगाहों पे जाकर वहाँ पर मन्नत मांगते हैं और कहते हैं कि यदि मेरी पत्नी गर्भवती हुई और मेरे पत्नी को अगर बच्चा हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई, तो मैं उसका नाम मुस्लिम धर्म के मुताबिक रखूंगा। और संयोगवश इन हिंदू दंपति को जब औलाद हो जाती है तो ये हिंदू दंपति अपना धर्म हिंदू रहने के बावजूद भी अपने बच्चों का नाम मुस्लिम धर्म के मुताबिक रखते हैं। तो इसलिए समीर वानखेड़े साहब के पिताजी का नाम उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर कचरूजी वानखेड़े है। उनका नाम कभी भी दाऊद नहीं था और कुछ समय के लिए उनके पिता का नाम अगर हम दाऊद मान भी लेते हैं तो इससे उनकी जाति बदलती नहीं, ऐसा हमारा स्पष्ट मानना है। ऐसे भारत देश में हम बहुत सारे उदाहरण पेश कर सकते हैं जिनमें कई हिंदू नेताओं का, हिंदू नागरिकों का नाम मुस्लिम धर्म के मुताबिक है। हम सिर्फ 2 नाम आपको यहाँ पर कहना चाहेंगे। महाराष्ट्र राज्य में फांसी पार्टी ये घुमंतु जनजाति है और इस जनजाति जो है वो शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग में आती है। आपको पता होगा अमरावती जिले में नांदगांव खंडेश्वर तहसील में मंगरूल चवाड़ा करके एक गांव है, एक कस्बा है फांसे पार्टी का। वहाँ घुमंतु जनजाति का वहाँ पार्टी बेड़ा है और वहाँ पर मतीन शंकरराव भोसले ने 22 सितंबर 2011 को प्रश्न चिन्ह आदिवासी आश्रम शाला शुरू की है। अब मुझे बताइए, मतीन शंकरराव भोसले यह उसका नाम है, तो मैं मंत्री महोदय से और नेताओं से और आरोप करने वाले तमाम अभिनेताओं से मैं कहना चाहता हूं, क्या यह मतीन जो नाम है, क्या यह नाम हिंदू धर्म में है? तो मतीन जो नाम है यह आपको पूरी तरह से मुस्लिम धर्म में मिलेगा और मतीन ये नाम मुस्लिम धर्म का है। तो मतीन के पिता का नाम शंकर राव है, भोसले उसका उपनाम है, उसकी जाति फांसे पार्टी है। तो क्या केवल मतीन नाम एक मुस्लिम नाम धारण करने से मतीन शंकरराव भोसले क्या उसकी फांसे पार्टी जाति बदल जाती है? क्या उसकी अनुसूचित जनजाति का उसका आरक्षण खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। केवल किसी भी अन्य धर्म का नाम अपनाने से उस व्यक्ति की जाति बदलती नहीं, यह हमारा स्पष्ट मानना है। दूसरा उदाहरण हम देते हैं, अमरावती से बडनेरा 7 किलोमीटर और बडनेरा से एक 3 किलोमीटर बैलरपुर नाम का कस्बा है। वहाँ फांसे पार्टी घुमंतु जनजाति का बेड़ा है। वहाँ फांसे पार्टी एक कार्यकर्ता है, जिस फांसे पार्टी कार्यकर्ता की उम्र लगभग 35 या 37 होगी, उसका नाम है सलीम भोसले। तो मैं महाराष्ट्र के तमाम कानून के जानकारों से पूछना चाहता हूँ, सलीम भोसले की जाति फांसी पार्टी है, वो जनजाति में अनुसूचित जनजाति में आता है, वो अनुसूचित जनजाति के लाभ वो ले रहा है, वो आरक्षण के सारे लाभ वो ले रहा है। तो केवल मुस्लिम जाति का नाम धारण करने से क्या सलीम भोसले की जाति मुस्लिम हो जाती है? क्या उसका धर्म मुस्लिम हो जाता है? तो सबसे पहले आप ये जो मीडिया के भी लोग हैं वो पूरा समीर वानखेड़े के पिता का झूठा नाम दाऊद बताकर पूरे मीडिया के अंदर में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का या जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का
कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का या अपना खुद का नाम मुस्लिम धर्म के मुताबिक अगर रखता है और तो भी उसकी जाति बदलती नहीं। आखिरी एक उदाहरण दूंगा। नागपुर में एक अनुसूचित जाति का एक हुसैन पहलवान थे, तो उनकी जो माँ थी, उनकी माँ ने वहाँ जो ताजुद्दीन बाबा का दरगाह है, तो उनको बेटा नहीं हो रहा था। उन्होंने वहाँ मन्नत मांगी थी आज से कम 60-70 साल पहले, और उसके बाद में जब उनको लड़का हुआ, वो अनुसूचित जाति के होने के बाद भी, गैर मुस्लिम होने के बाद में जब उसको बेटा पैदा हुआ, तब उसने अपने बेटे का नाम हुसैन रखा, लेकिन उसने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया था। उसकी जाति, मूल जाति नहीं बदली, उसका धर्म भी नहीं बदला। तो जो लोग समीर वानखेड़े पे इल्जाम लगा रहे, आरोप लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े की जाति मुस्लिम है, समीर वानखेड़े का धर्म मुस्लिम है, इसका हम खंडन करते हैं। और इसलिए समीर वानखेड़े ने किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, ऐसा हमारा स्पष्ट मानना है। और एक ही वाक्य में हम कहना चाहते हैं कि आप अपने बेटे का नाम किसी भी धर्म के मुताबिक रख सकते हो, मुस्लिम धर्म के मुताबिक भी रख सकते हो। मुस्लिम धर्म के मुताबिक हिंदू धर्म के व्यक्ति ने अपने बेटे का या बेटी का नाम रखने के बाद उस बेटे की या उस खुद व्यक्ति की जात बदलती नहीं है, और इसलिए समीर वानखेड़े की जात नहीं बदल सकती, ये हमारा स्पष्ट मानना है। दोस्तों, दूसरा सवाल, लोगों के मन में भ्रम है और भ्रम को फैलाया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कानून क्या कहता है, हाई कोर्ट के भिन्न राज्यों के हाई कोर्ट के निर्णय उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, राज्य सरकारों ने क्या क्या शासन निर्णय दिए हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो हमारा जो दूसरा सवाल है, क्या धर्मांतर से मूल जाति बदलती है, या यदि कोई एक धर्म का व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वो दूसरे धर्म के महिला से या दूसरे धर्म के पुरुष से अगर अंतरधर्मीय अगर विवाह करती है, शादी करता है, तो क्या शादी करने के बाद उस व्यक्ति का मूल जाति बदलती है क्या? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिल्कुल कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में और भिन्न राज्यों के शासन निर्णयों के दायरे में हम बड़े जोर से और बड़े ताकत से और पुरजोर हम कहते हैं कि धर्मांतर करने के बाद किसी भी व्यक्ति की जाति बदलती नहीं है। धर्मांतर करने के बाद किसी की जाति बदलती नहीं है। एक शख्स जब तक जिंदा है, अपने जीवन काल में कितनी भी बार वो धर्म बदल सकता है। एक उदाहरण दूंगा, अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति पहले अगर ईसाई धर्म अगर अपनाता है, मान लो उसकी जाति महार है और वो अगर ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसकी जाति महार होगी, उसका धर्म ईसाई होगा। लेकिन उसके जो रिजर्वेशन है, एससी में कैटेगरी में आएगा, उसकी जो सहूलियत है, उसकी जो आरक्षण है, वो बरकरार रहेगा। वही अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर फिर से धर्मांतर करता है, अगर वो जैन धर्म अपनाता है, तो उसके बाद में ईसाई धर्म उसका खत्म हो जाएगा, उसका जैन धर्म में परिवर्तन हो जाएगा, और लेकिन उसकी जाति महार रहेगी। उसके बाद में यदि वो व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाता है, तो उसका धर्म बौद्ध हो जाएगा, लेकिन उसकी जाति महार ही रहेगी। यदि उसके बाद उस व्यक्ति को लगता है कि मैं सिख धर्म अपनाना चाहता हूं, तो उस व्यक्ति का धर्म सिख हो जाएगा, लेकिन उसकी जाति महार ही रहेगी। तो जिस प्रकार हम वस्त्र को पहनते हैं, तो कभी हम
धोती पहनते हैं, कभी हम शर्ट पैंट पहनते हैं, कभी हम कोट टाई और हम पैंट पहनते हैं। लेकिन उसमें का जो आदमी है वो उसके लिबास बदल सकता है, लेकिन वो शरीर नहीं बदल सकता। उसी तरह से भारत के संविधान के तहत और भारत के तमाम कानूनों के तहत एक व्यक्ति भारत के संविधान के जो उसको धर्म प्रचार का और धर्म की जो उसको आजादी मिली है, आर्टिकल 25 के तहत एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने बार भी धर्मांतर कर सकता है। लेकिन धर्मांतर करने के बाद अगर वो अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, तो उसकी जाति बदलती नहीं, उसका आरक्षण खत्म होता नहीं। और कोई उच्च जाति का व्यक्ति भी अगर धर्मांतर करता है तो उसकी भी उच्च जाति बरकरार रहती है। आइए हम अभी कुछ उदाहरण पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ लोगों के उदाहरण पेश करेंगे जो उच्च जाति के हैं और जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया या बौद्ध धर्म को अपनाया। आज के तारीख में तो जिनके टीसी पे बौद्ध लिखा है, जिनके कास्ट सर्टिफिकेट के बौद्ध लिखा है, जिनके कास्ट सर्टिफिकेट पे नो बौद्ध लिखा है, उनको भी एससी कैटेगरी में उनको मान्यता मिली है और उन्हें आरक्षण मिला है। तो अभी उदाहरण देता हूं, मैं बहुत शानदार उदाहरण दे रहा हूं। नागपुर के प्रभाकर पावड़े साहब मराठा कुंभी जाति के हैं। उनको बौद्ध तत्वज्ञान उनको बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र के तमाम बुद्धिजीवियों से, क्या प्रभाकर पावड़े साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनकी मराठा कुंभी जाति खत्म हो गई और क्या वो बौद्ध होने के बाद वो अनुसूचित जाति का आरक्षण उनको लागू हो गया? दूसरा उदाहरण देता हूं, नागपुर की बौद्ध अभ्यासक रूपा कुलकर्णी मैडम, इनके ये ब्राह्मण समाज की है और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इतना ही नहीं तो अभी उन्होंने अपने उपनाम को भी बदल दिया। वो अपना उपनाम कुलकर्णी लिखती नहीं है, अपना नाम लिखती है रूपा बोधि, जो कि बौद्ध धर्म का नाम उपनाम है। रूपा बोधि लिखती है। तो मुझे बताइए, रूपा कुलकर्णी ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या उनकी ब्राह्मण जाति नष्ट हो गई और क्या वो अनुसूचित जाति की हो गई? तीसरा उदाहरण है दिवंगत महाराष्ट्र के प्रख्यात गजलकार, प्रख्यात मराठी कवि सूरज भट्ट साहब। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, इनकी भी जाति ब्राह्मण थी। तो क्या इन्होंने हिंदू धर्म को त्यागने के बाद और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद क्या सूरज भट्ट की ब्राह्मण जाति खत्म हो गई और क्या उन्हें बौद्ध जाति को जो आरक्षण है क्या वो उनको लागू हो गया? प्रभाकर पावड़े मराठा कुंभी बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद क्या उनकी मराठा कुंभी जाति खत्म हो गई? क्या उनको बौद्ध का आरक्षण लागू हुआ? और रूपा कुलकर्णी जिनकी मूल जाति ब्राह्मण है, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या उनकी ब्राह्मण जाति खत्म हो गई और क्या उन्हें आरक्षण लागू हो गया? तो दोस्तों, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी किसी की जाति बदलती नहीं है। चाहे वो शख्स उच्च जाति का हो, चाहे वो शख्स अनुसूचित जाति का हो या वो अनुसूचित जनजाति का हो, वो कितनी बार भी धर्मांतर करे, लेकिन उसकी जो जाति है, जो उसे जन्म से मिली है, वो जाति बदलती नहीं है। तो क्या धर्मांतर से जाति में बदलाव आता है? क्या उसकी मूल जाति खत्म हो जाती है? क्या वो नए धर्म का हो जाता है, नई जाति का हो जाता है? और कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। भारत के संसद के लोकसभा के भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा साहब, दिवंगत पीए संगमा साहब। तो पीए संगमा ये जनजाति, अनुसूचित जनजाति में आदिवासी समूह में इनका जन्म हुआ और ये पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन पैदा हुए, इसलिए इनका नाम पूर्णिमा रखा गया था। लेकिन आपको मालूम होगा
कि इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी पढ़ाई क्रिश्चियन संस्था में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद LLB की डिग्री भी इन्होंने हासिल की और इन्होंने ईसाई धर्मों को अपनाया। लेकिन ईसाई धर्मों को अपनाने के बाद भी PA संगमा की जो मूल जाति थी वो आदिवासी जनजाति के थे, वो उनकी मरते दम तक उनकी जाति उनके साथ में रही और वो उनकी जाति नहीं बदली। दूसरा हम उदाहरण देना चाहेंगे, क्या शादी करने से जाति बदल जाती है? आपको 3 उदाहरण देना चाहूंगा। अखिल भारतीय सेना के संस्थापक अध्यक्ष अरुण गौरी, ये हिंदू धर्म के हैं और उनकी जाति हिंदू धर्म में आती है और इन्होंने मुस्लिम धर्म के एक आयशा नाम के युवती के साथ शादी की। तो अरुण गौरी हिंदू, पत्नी मुस्लिम, आज उन्होंने अपना नाम आशा गौरी रखा है। तो मुझे बताइए, क्या अरुण गौरी एक हिंदू और एक जाति के व्यक्ति ने मुस्लिम युवती के साथ शादी करने के बाद क्या अरुण गौरी की जाति मुस्लिम हो गई? नहीं। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, मशहूर ज्येष्ठ फिल्मी अभिनेता जो मूल पंजाब से है, जिनका नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र के पहली पत्नी का नाम प्रकाश है और वो फिल्म अभिनय क्षेत्र में जब आए तब हेमा मालिनी से उनका परिचय हुआ और हेमा मालिनी से वो शादी करना चाहते थे और हिंदू कानून के तहत एक पत्नी जब तक जीवित है, जब तक के मर नहीं जाती, तब तक के हिंदू शख्स दूसरी शादी कर नहीं सकता। अगर करता है तो भारतीय दंड विधान 454 के तहत में आपराधिक मामला दर्ज होता है। तो क्या किया जाए? तो किसी व्यक्ति ने धर्म जी को एक मशवरा दिया कि आप कुछ समय के लिए, टेम्पररी कुछ समय के लिए आप मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए और मुस्लिम धर्म में 4 शादी कर सकते हैं। इसलिए हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्म जी ने कुछ समय के लिए मुस्लिम धर्म को अपनाया और हेमा मालिनी से उन्होंने दूसरी शादी की। उनसे उनको 2 बेटियां भी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या धर्म जी की जो पंजाब की उनकी पहली मूल जाति है, क्या वो जाति मुस्लिम हो गई है? नहीं हुई। और तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, इनके बेटे तथा फिल्मी जगत के एक होनहार फिल्मी अभिनेता रितेश देशमुख, तो ये देशमुख है या हम उन्हें मराठा कह सकते हैं और इन्होंने ईसाई क्रिश्चियन जेनेलिया इस लड़की से शादी की। तो मुझे बताइए, क्रिश्चियन या ईसाई लड़की से शादी करने के बाद क्या रितेश देशमुख का धर्म क्या ईसाई हुआ? नहीं हुआ। और उनकी तो एक ईसाई धर्म के लड़की के साथ रितेश देशमुख ने शादी करने के बाद क्या रितेश देशमुख की जाति बदल गई? नहीं बदली। तो हमने आज 2 बातों को स्पष्ट किया है कि धर्मांतर करने के बाद भी जो आपको जन्म से जाति मिली है वो जाति कानून के तहत, संविधान के तहत नहीं बदलती। मूल जाति मरते दम तक अपने साथ रहती है। और दूसरी बात, यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या उच्च वर्णीय ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या कोई उच्च जाति का व्यक्ति हो, वो व्यक्ति किसी हिंदू जाति का व्यक्ति अगर मुस्लिम धर्म के महिला के साथ या पुरुष के साथ या ईसाई धर्म के महिला के साथ पुरुष के साथ अगर शादी करता है या शादी करती है तो उसकी मूल जाति बदलती नहीं है।
और आखिरी का बहुत ही मशहूर उदाहरण देना चाहूंगा। भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास जी आठवले साहब महाधर्मांतरित बौद्ध, ये अनुसूचित जाति के हैं और इन्होंने विवाह सीमा श्रीवास्तव एक ब्राह्मण लड़की के साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद भी रामदास जी आठवले एससी कैटेगरी के रहे हैं और उन्होंने एससी कैटेगरी उनकी बदली नहीं है। तो हमने जो कहा उदाहरण के माध्यम से कि धर्मांतर करने के बाद और शादी करने के बाद व्यक्ति की मूल जाति बदलती नहीं है। आइए सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ आपको सुनाते हैं। जनवरी महीने में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। हालांकि वो जजमेंट रिजर्वेशन के पदोन्नति के बारे में था। एक ऊंची जाति के महिला ने अनुसूचित जाति के पुरुष से शादी की थी और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाया था और उसमें से अनुसूचित जाति के सारे लाभ ले रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका जाति का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ शादी करने के बाद मूल जाति बदलती नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है आपको पढ़कर सुनाते हैं। अ पर्सन कास्ट इज unalterable and cannot be changed after the marriage. A person caste is unalterable and cannot be changed after marriage. इसका मतलब आदमी की जाति अपरिवर्तनीय है। धर्म परिवर्तन है। हम धर्म कितने भी बदल सकते हैं, लेकिन कितने भी धर्म बदलने के बाद जाति बदलती नहीं है। और यह निर्णय दिया था जस्टिस अरुण मिश्रा साहब और यम शंतन गावदर, ये दोनों जजेस ने यूनानिमसली ये निर्णय दिया था कि व्यक्ति की जाति शादी करने के बाद भी बदलती नहीं है। और आखिरी में ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कास्ट इज ओनली डिटरमिन्ड बाय बर्थ ओनली, यानी जो जाति है वो केवल जन्म से आधार से निर्धारित की जाती है कि आपके माता पिता कौन थे। और विशेष करके भारत देश में एक प्रैक्टिस रही है कि जो पिता की जाति है वो ही जाति बेटे को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के कुछ निर्णय अलग है, लेकिन वो स्पेशल केसेस में है। लेकिन 90% या 95% लोगों की जो जाति है और उनका जो उपनाम है, तो उनका उपनाम अपने पिता के उपनाम से लगाया जाता है सरनेम, और पिता की जो जाति होती है वो ही जाति बेटे की होती है। तो दोस्तों, अब हम समीर वानखेड़े के जाति के बारे में कुछ विश्लेषण करेंगे। तो समीर वानखेड़े जो है, इनका मूल गांव कौन सा है? क्या समीर वानखेड़े विदेश से आए हैं? समीर वानखेड़े यहाँ के मूल निवासी है। समीर वानखेड़े साहब वो भारत के निवासी है और महाराष्ट्र राज्य में एक रीजन आता है विदर्भ, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, तुमसर, गढ़चिरौली, ये विदर्भ रीजन है। तो इस विदर्भ रीजन में अमरावती का जो महसूल विभाग है, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, तो वाशिम जिले के ये मूल निवासी है। और वाशिम जिले में एक छोटा सा कस्बा है, उस गांव के समीर वानखेड़े निवासी है। 14 अक्टूबर 1956 को जो महार जाति के लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में
नागपुर के दीक्षा भूमि पे बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन बौद्ध धर्म के जो लोग है, अनुयायी है, इनका जो 56 के पहले का रिकॉर्ड है, कोतवाल बुक की जो नकल है, सरीज बुक की जो कॉपी है, उसमें जाति का उल्लेख महार है। तो आप नाम देखिए, समीर वानखेड़े के पिता का नाम, समीर वानखेड़े के पिता का नाम कोई मुस्लिम नाम नहीं है। उनका नाम है ज्ञानेश्वर कचरूजी वानखेड़े। और उन्होंने एक टीवी चैनल पर अपनी जो कोतवाल बुक की नकल दिखाई, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा था दस्तावेज पे, कचरू जाति महार अपत्य एक, यानी जो इनके दादा थे, जो समीर वानखेड़े के दादा थे, उनकी जाति महार है। और महार ये 56 के पूर्व की जाति है और ये एससी कैटेगरी में आती है। इसलिए समीर वानखेड़े का जो नाम है, पूरा नाम है समीर ज्ञानेश्वर वानखेड़े। उनके पिता का नाम ज्ञानेश्वर कचरूजी वानखेड़े, उनकी पिता की जाति महार, उनके दादाजी कचरूजी वानखेड़े, उनकी जाति महार। समीर वानखेड़े का उपनाम जो उन्हें दादा से और पिता से मिला है वानखेड़े। तो इनहेरेंट होता है, जाति जो है वो प्रैक्टिस में फादर से इनहेरेंट होती है, दादा से इनहेरेंट होती है। और समीर वानखेड़े ने अपनी महार जाति अपने दादा से और अपने पिता से उन्होंने इनहेरिट की है। उनको ये जाति अपने पिता ज्ञानेश्वर कचरूजी वानखेड़े जो महार जाति के हैं, जो उनके दादा कचरूजी वानखेड़े जो महार जाति के हैं, अपने दादा से और अपने पिता से ये उन्हें जाति मिली है, ये उनकी जाति है और वानखेड़े उपनाम है। और इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि समीर वानखेड़े की जाति महार है और समीर वानखेड़े की जाति एससी कैटेगरी में आती है। और इसलिए यह समीर ज्ञानेश्वर वानखेड़े ये एससी कैटेगरी के कैंडिडेट होने के वजह से उनको जितने भी एससी कैटेगरी को शासन के लाभ है, सहूलियत है, ये लेने के लिए पूरी तरह से समीर वानखेड़े पात्र है, लायबल है। और समीर वानखेड़े ने अपने जाति में किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, अपनी जाति नहीं बदली और उन्होंने किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया है। और इसलिए उनके जो दस्तावेज है, उनके पिता का आधार कार्ड, उनके पिता का पैन कार्ड, उनके पिता का बैंक पासबुक, उनके पिता का कोतवाल बुक की नकल, उनके पिता की टीसी, उनके पिता की कास्ट सर्टिफिकेट, उनके पिता की सर्विस बुक की कॉपी, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है। और 90% डॉक्यूमेंट जो जिसमें जाति का उल्लेख होता है, वहां पर समीर वानखेड़े के पिता की जाति जो है वो महार जाति है और ये एससी कैटेगरी में आती है। और इसलिए समीर वानखेड़े ने कोई बोगस सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है और कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है और किसी भी एससी कैटेगरी के पात्र उम्मीदवार के जगह पर कब्जा नहीं किया है। यह हमारा स्पष्ट विश्लेषण है दोस्तों। और इसके समर्थन में और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देना चाहेंगे। वीवी गिरी वर्सेस डी सूरी डोरा 1959 में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कास्ट इज acquired by birth and does not undergo a change by marriage or adoption। तो जो जाति है वो जन्म से धारण होती है, जन्म से प्राप्त होती है और शादी करने के बाद और दत्तक देने के बाद भी जाति बदलती नहीं है। एक हमारा मुद्दा छूट गया था, क्या धर्मांतर के बाद जाति बदलती है? एक बहुत बड़ा उदाहरण हम पंजाब और हरियाणा का देना चाहेंगे। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा ये दो राज्य ऐसे हैं जहां चर्मकार, मोची, चमार इस जाति की आबादी
30 से 33% की है। तो इन लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग कर, बहुत लोगों ने हिंदू धर्म को, अपने पुराने धर्म को त्याग कर सिख धर्म को अपनाया है। लेकिन उनकी जाति मोची है, चमार है, चर्मकार है, लेकिन उनका धर्म सिख है। और पंजाब और हरियाणा के तमाम चर्मकार, मोची, चमार जाति के लोग हैं, वो एससी कैटेगरी में आते हैं, स्कूल कॉलेज में एससी कैटेगरी के लाभ लेते हैं, चुनाव भी एससी कैटेगरी से चुनाव दोस्तों लड़ते हैं। उसके बाद में आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और जम्मू कश्मीर स्टेट का लद्दाख के पार्ट, यहाँ पर कम से कम 80%, 70-80% जो लोग हैं वो घुमंतु जनजाति के लोग हैं। भेड़ बकरियां चराना, जंगल में रहना, दूध का व्यवसाय करना। तो उसमें से 100% में से कम 40% लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है और 40% लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया है और 20% लोग हिंदू धर्म में हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां के 40% आदिवासी लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनकी कैटेगरी एससी नहीं हुई, तो उनकी कैटेगरी एसटी है, शेड्यूल ट्राइब में ही है, उनकी जनजाति नहीं बदली। और जिन आदिवासी लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया, क्रिश्चियन धर्म को अपनाया, उनका धर्म सिख हुआ, उनका धर्म क्रिश्चियन हुआ, ईसाई हुआ, लेकिन उनकी जाति आदिवासी हुई है। तो एक ही वाक्य में कहना चाहूंगा कि धर्म ये अलग चीज है और जाति ये अलग चीज है। रिलीजन इज अ डिफरेंट थिंग, कास्ट इज अ डिफरेंट थिंग। रिलीजन एंड कास्ट आर नॉट सेम एंड कास्ट is not changeable, but the religion is changeable. जाति ये अपरिवर्तनीय है, लेकिन धर्म परिवर्तनीय है। अभी कुछ राज्यों का निर्णय इसके बारे में क्या है ये भी आपको बता देंगे। इसकी जो दूसरी बाजू है, तमिलनाडु में चेन्नई हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2021 को एक डिसीजन दिया है कि जो इंटर कास्ट शादी करते हैं, पुरुष की जाति अलग, महिला की जाति अलग, तो उनके जो बच्चे होंगे तो उनकी जाति क्या हो सकती है। तो हमने पहले कहा कि 90% मामले में पिता की जाति का उल्लेख किया जाता है, लेकिन यह केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वो जो लड़का या लड़की होगी, जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनकी माता या पिता, वो दोनों में से किसकी जाति और लगाना चाहते हैं, तो वो हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करके हाईकोर्ट के वेरिफिकेशन के बाद अपने माँ की जाति भी लगा सकते हैं। ये 9 फरवरी 2021 का ये तमिलनाडु के हाई कोर्ट का निर्णय है। और माँ की जाति इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट के सामने वो माँ की जाति क्यों लगाना चाहती है, इसको साबित करना पड़ता है। अगर पिता की जाति लगाने से उसको समाज में तकलीफ हो रही है, वंचित रह रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, तो वो कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन दे सकती है। और बहुत स्पेशल केस में वो फैक्ट्स को ऑब्जर्वेशन करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने माँ की जाति लगाने की और माँ का उपनाम लगाने की इजाजत दे सकती है, लेकिन ये जनरल रूल नहीं है। इसका एक उदाहरण देना चाहेंगे। मुंबई हाईकोर्ट बेंच नागपुर, इन्होंने 21 अप्रैल 2019 को अंचल बिड़वाई के मामले में
एक निर्णय दिया है। इसके फैक्ट्स ऐसी है, अंचल बिडवाई ये MBBS की स्टूडेंट है और इसकी जो माँ है वो OBC कैटेगरी की है और इसकी माँ ने अनुसूचित जाति के युवक से शादी की थी और उससे अंचल का जन्म हुआ था। कुछ समय के बाद अंचल के पिता ने अंचल के माँ को और अपनी बेटी अंचल को उनको त्याग दिया और अंचल के माँ ने अपने बेटी की परवरिश की और इसलिए उसे बड़ा दुख हुआ कि अपने पिता ने अपनी परवरिश नहीं की, अपने पिता ने अपने माँ को त्याग किया, अपने पिता ने अपने बेटी का त्याग किया, अपने पिता ने अपने बेटी को नहीं पढ़ाया और मैं बड़ा होकर अपने पिता का और अपने पिता का नाम और जाति क्यों लगाऊं। और कोर्ट के सामने ये जब मामला आया तो कोर्ट ने इस केस को स्पेशल केस करके इसको ट्रीट किया और इसमें जजमेंट दिया कि ये जो अंचल है, अंचल अपने माँ का नाम और माँ का उपनाम लगा सकती है और अंचल अपनी माँ की जाति का इस्तेमाल कर सकती है। तो दोस्तों, आज के तारीख में ये बताना चाहता हूँ कि 90 से 95% जो जाति आती है, कास्ट इज डिटरमिन्ड बाय द बर्थ ऑफ चाइल्ड ओनली। बच्चे के जन्म से जाति निर्धारित की जाती है और 90 से 95% प्रकरण में ये जो जाति और उपनाम जो है ये पिता का ही लगता है। लेकिन कोई किन्नर है या कोई सिंगल मदर है या किसका पति गुजर गया है, माँ ने उसकी परवरिश की है और ऐसे बहुत कम मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़के को या लड़की को अपने माँ की जाति और उपनाम इस्तेमाल करने की परमिशन हाई कोर्ट परमिशन दे सकती है। तो दोस्तों, समीर वानखेड़े की जाति महार है और समीर वानखेड़े की जो माँ का नाम जाहिदा है मुस्लिम है, लेकिन समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में जाकर डिक्लेरेशन नहीं दिया कि मैं मेरे पिता की जाति को त्यागना चाहता हूँ, मैं मेरे पिता के उपनाम को त्यागना चाहता हूँ और मैं मेरी माँ की जाति को अपनाना चाहता हूँ, मुस्लिम जाति को मैं अपनाना चाहता हूँ। ऐसा डिक्लेरेशन कोर्ट में समीर वानखेड़े साहब ने दिया नहीं और कोर्ट ने ऐसी ऑर्डर मंजूर नहीं की कि समीर वानखेड़े साहब आपका डिक्लेरेशन हमने मंजूर किया है, आपके पिता का जो नाम है ज्ञानेश्वर कचरूजी वानखेड़े, इसको हम खारिज करते हैं, आपकी पिता की मूल जाति महार जाति को हम खारिज करते हैं, आज से आपकी जाति मुस्लिम होगी और आप अपनी माँ का जाहिदा का नाम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यदि समीर वानखेड़े पे फ्रॉड का, चीटिंग का अगर गुना आपराधिक मामला दर्ज करना है तो ऐसा दस्तावेज लाना पड़ेगा कि जिसमें समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी माँ का उपनाम इस्तेमाल करने के लिए पिटीशन दाखिल की थी, माँ की जाति का इस्तेमाल करने के लिए पिटीशन दाखिल की थी और अपनी पिता की पुरानी महार जाति को रद्द करने की पिटीशन दाखिल की थी। ऐसी कोई पिटीशन मेरे जानकारी में समीर वानखेड़े साहब ने की नहीं है। इसलिए समीर वानखेड़े साहब ने उनके पत्नी क्रांति रेडेकर ने, उनके पिता ज्ञानेश्वर कचरूजी वानखेड़े, इन्होंने जो बयान दिए और टीवी चैनलों के सामने में जो दस्तावेज पेश किए हैं, सबूत पेश किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन लगते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर समीर के पिता का नाम समीर ज्ञानेश्वर वानखेड़े और उनके पिता का नाम
ज्ञानेश्वर कचरूजी वानखेड़े है, ये साबित होता है उनकी जाति महार है, ये साबित होती है उनकी जाति एससी कैटेगरी में आती है, ये साबित होती है। और इसलिए एससी कैटेगरी से इन्होंने ये नौकरी हासिल की है और इसलिए किसी एससी कैटेगरी के व्यक्ति पे गैर कानूनी तरीके से कब्जा समीर वानखेड़े साहब ने किया नहीं है, ऐसा हमारा स्पष्ट मानना है। तो समीर तो जो लोग समीर वानखेड़े की बदनामी कर रहे हैं, समीर वानखेड़े को झूठे आपराधिक मामले में अटकाने के लिए, झूठे मामले में फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, मीडिया के सामने उनकी बदनामी कर रहे हैं, तो समीर वानखेड़े के साहब के पास में क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है, क्या क्या लीगल रेमेडी है, वो बताना चाहते हैं। मेरे पास में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 ये किताब है और ये भारत में ये किताब लागू है। इसमें देखिए समीर वानखेड़े साहब क्या कर सकते हैं। इसमें एट्रोसिटी एक्ट 1989 3(2) स्मॉल 1 स्मॉल 2। तो स्मॉल 1 में क्या दिया है कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी नागरिक को, किसी व्यक्ति को, किसी शख्स को झूठे फौजदारी मामले में फंसाने के लिए, इम्प्लीकेट करने के लिए अगर कोई सवर्ण जाति का, ओपन कैटेगरी का, उच्च जाति का व्यक्ति अगर साजिश करता है, झूठे दस्तावेज तैयार करता है, झूठे साक्ष्य तैयार करता है, झूठे विटनेसेस तैयार करता है और जो आपराधिक मामला तैयार कर रहा है उसमें अगर उम्र कैद या मृत्यु दंड की अगर सजा है, अगर वो उसके बाद में वो अनुसूचित जाति का, जनजाति का व्यक्ति ये साबित करता है कि मेरे खिलाफ में झूठा मामला दर्ज किया गया था, मेरे खिलाफ में झूठे साक्ष्य तैयार किए गए थे, तो सवर्ण जाति के खिलाफ 3(2)(1) के तहत में, एट्रोसिटी एक्ट के तहत में आपराधिक मामला, नॉन वेरेबल मामला दर्ज हो सकता है और इसमें सजा का प्रावधान है उम्र कैद या मृत्युदंड, ऐसा उसमें सजा का प्रावधान है। इसमें 3(2) और स्मॉल 1 में लिखा है कि ऐसा कोई झूठा आपराधिक मामला अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के, निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ में बनाया जाता है जिसमें 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है और ऐसे मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति अगर कोर्ट द्वारा निर्दोष बरी हो जाता है तो यह व्यक्ति उस सवर्ण जाति के खिलाफ में 3(2) स्मॉल 2 के तहत में मामला दर्ज कर सकता है और उस व्यक्ति को कम से कम 6 महीने और 7 साल या 7 साल से ज्यादा साल की सजा हो सकती है। तो ये लीगल रेमेडी समीर वानखेड़े साहब के पास में है। और दूसरा इंडियन पिनल कोड के जो बदनामी उनकी हुई है, इसलिए इंडियन पिनल कोड 499 के तहत में वो अपराध दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद में सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट ऑफ डिफेमेशन, एक अपने इज्जत का दावा 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक एक बड़ा दावा, जिन्होंने उनकी बदनामी की, जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया, मीडिया में बदनामी की, उन तमाम लोगों के खिलाफ में वो 1 करोड़ से 10 करोड़ का एक इज्जत का दावा हर्जाना पाने के लिए वो कोर्ट में कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा विश्लेषण। तो दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे, आज नहीं है, और दोस्तों हम सत्य के पक्षधर हैं और हम इंसाफ के समर्थक हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो मीडिया है या सोशल मीडिया है और जो नेता है वो गलत बात को, गलत तथ्य को ही प्रचारित कर रहे हैं और एक ईमानदार अनुसूचित जाति के एक स्वच्छ प्रतिमा रखने वाले व्यक्ति का चरित्र हनन कर रहे हैं
उनकी बदनामी कर रहे हैं और उनका जो अधिकार है उस अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए एज अ अथॉरिटी उनको वंचित रखने की साजिश कर रहे हैं। और इसलिए इन सब की समीर वानखेड़े के खिलाफ में जो साजिश की जा रही है, जो उन्हें झूठे आपराधिक मामले में अटकाने की जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस प्रकरण की हम घोर निंदा करते हैं और हमें यकीन है कि हमने ये जो विश्लेषण है ये बड़ा हमने निष्पक्ष तरीके से कानून के किताबों के आधार पे, संविधान के किताब के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पे हमने ये विश्लेषण किया है। दोस्तों, तो हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेज सकते हैं। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, अगली बार सच लेकिन कड़वी बार इस सेगमेंट में हम एडवोकेट सुधीर ताड़े आपसे फिर रूबरू होंगे। अब हमें एडवोकेट सुधीर एच ताड़े को इजाजत दीजिए। हम हमारे विश्लेषण को यहाँ विराम देते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।